हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मलिक फैमिली ने स्टार्ट कर दिया है नया नाटक गिव अवे का। जी हाँ, जब से ये बिग बॉस में होके आए हैं तब से इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हेट मिल रही है। जिस तरीके से लोग पहले इनके व्लॉग्स देखा करते थे, अब इनके उस तरीके से व्यूज़ नहीं आ रहे और इनके हमेशा नेगेटिव कमेंट ही होते हैं। क्योंकि बिग बॉस में जाने से पहले जितना ये सिर्फ दिखाते थे अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें, केवल लोगों को वही पता चलती थी। लेकिन बिग बॉस में जाते ही इनकी सारी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। लोगों को जो इनका बलात्कार वाला मामला हो या जो इनका किडनैपिंग वाला मामला हो, जितने भी चीज़ें थी वो सबके सामने निकल के सारी चीज़ें आ गई। लोगों के सामने एफआईआर कॉपी निकल के आ गई। और पायल ने पीछे से जितने नाटक किए कि मैं डाइवोर्स दे दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, वो सारे नाटक सब लोग देख चुके हैं। तो सब लोगों को पता चल गया है कितनी फ्रॉड फैमिली है और कितनी ड्रामेबाज फैमिली है। तो भाई अब इनको चाहिए व्यूज़, क्योंकि पहले तो व्यूज़ आते थे, अब इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे। उसी के लिए इनको बहुत नाटक करना पड़ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले पायल मलिक बीमार हो गई अचानक से, रात को भाई उनकी हार्ट बीट बढ़ गई। तो भाई मुझे समझ नहीं आता है ऐसे कौन से इनके ये व्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं बीमारी की हालत में भी। ये कहते हैं ना कि भाई जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर है, वो हमें देखना चाहते हैं। तो वो कौन से सब्सक्राइबर हैं जो इन्हें इस हालत में भी देखना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए व्लॉगिंग नहीं बंद होनी चाहिए, हर एक मिनट आपका कैप्चर होना चाहिए। भाई ऐसे कौन से चाहने वाले हैं जो 1 मिनट भी, इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, ये लोग हॉस्पिटल में हैं लेकिन फिर भी इनको देखना चाहते हैं। मतलब बंदे की हालत ख़राब हो रही है, रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये लोग हॉस्पिटल जाने से पहले, चप्पल ढूंढने से पहले कैमरा निकालते होंगे कि अरे कैमरा ऑन कर लेते हैं, कैमरा क्यों नहीं ऑन हुआ। और दूसरी बात, इतना वेट लॉस करने को किसने कहा था भाई। एकदम से इतनी, इसकी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, उसके बाद एकदम से इतना पतला हो जाना। फिर ये दिखाते हैं कि ये स्लिम किट है हमारी, आप इन्हें यूज़ कीजिए। और ये बताते हैं कि भाई इसमें तो सारे विटामिन्स हैं, ये करो वो करो। तो आप अगर खुद अपनी वो चीज़ें ले रहे हो तो फिर आपको ये इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है। जैसे कि आप देखोगे जो कृतिका की बहन है वो भी एकदम से पतली हुई है, उसके चेहरे का जो ग्लो है ना वो सब कुछ गायब हो गया। पहले वो हाँ हेल्दी थी लेकिन उसके चेहरे पे एक ग्लो था, लेकिन अब वो जैसे जैसे पतली हुई ना, वो पूरा ग्लो उसका ख़त्म हो गया है। और उसकी भी अभी तबीयत ख़राब हो गई कुछ टाइम पहले, और इसकी पायल की भी। तो भाई कौन से लोग हैं जो हर हालत में इनको देखना चाहते हैं। चलो बच्चों के टाइम पे ये लोग कहते थे कि बच्चे बीमार हैं तो हम लोग उनका मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे और पब्लिक उन्हें देखना चाहती है। अरे लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम मतलब बिल्कुल ही तुमसे वो निकल रही है शरीर से, तुम्हारी तबीयत ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल। और डॉक्टर कौन से हैं जो इनको अलाउ कर देते हैं कि हाँ आप ट्रीटमेंट बाद में स्टार्ट करो, पहले कैमरा ले आओ। पता नहीं कौन से, पता नहीं सच में बीमार थी या वो भी एक नाटक था, क्योंकि पहले इनके नाटक सब लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद लोगों ने इनको व्यूज़ देना भी बंद कर दिया और जितने भी है वो इन्हें सिर्फ हेट ही मिलती है और नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया गिव अवे। अब सोचने वाली बात है, ये बता रहे हैं कि इस ब्रांड के कपड़े हैं, ये उस ब्रांड के कपड़े, हमारे तो सारे ब्रांडेड हैं, हम लोगों ने तो सारे ड्राई क्लीन करके रखे हैं, सिर्फ 1 टाइम यूज़ हुए हैं। तो अगर आज से कुछ टाइम पहले आप देखो तो जो इनकी बहन है सपना, वो इनके बच्चे होने में आई थी, जैद के होने में, और वो 1.5 महीना उनको जो जापा होता है वो करके गई थी। और कहते हैं ना कि भाई बच्चा होता है तो बुआ को कुछ ना कुछ दिया जाता है। इन्होंने उस बंदी को तो पुराने कपड़े उठा उठा के दे दिए थे जिसे वो पसंद भी नहीं आए। और अपने व्लॉग में इन्होंने बताया था हम तो उसे सोने की चूड़ियाँ देने वाले थे, ये वो। आज तक तो इन्होंने दी नहीं, उसको तो इन्होंने पुराने कपड़े उठा उठा के दे दिए थे। जो भी दिए थे उसने अपने सारे व्लॉग में दिखाए थे कि किस तरीके के कपड़े दे दिए हैं। मैं तो ऐसे पहनती भी नहीं हूँ, 1-2 कपड़े इन्होंने ठीक दिए हैं, वो भी इनके कोलैब में आए थे, वो दिए।
बाकी तो उसको बेकार दे रखे थे। जब अपनी सगी बहन को ये ठीक ठाक कपड़े नहीं दे सकते, क्या ये अपने व्यूअर्स को दे देंगे ब्रांडेड कपड़े? मतलब सोचने वाली बात है, कैसे दे सकते हैं। चलिए दे भी रहे हैं, तो इनका कहना ये है कि आप हमें स्क्रीनशॉट ले लेके आप कमेंट करें पहले तो हमें, फिर आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आप हमें भेजें। यानी कि इनका व्लॉग आप एक बंदा 3-4 बार देखे और वो स्क्रीनशॉट ले लेके इनको भेजे, ताकि इनके पास कमेंट्स की लाइन लगती रहे और इनकी रीच बढ़ती रहे। तो ये सारा नाटक उसके लिए तो किया जा रहा है। अब गिव अवे के कपड़े पहुँचे ना पहुँचे कुछ नहीं आता पता, क्या पता वो इनके टीम वालों के ही नाम हो, जो ये 5 लकी विनर बोल रहे हैं ना कि 5 लकी विनर को हम ये देंगे, हम लहंगा देंगे, हम वहंगा देंगे, पहुंच जाए लोगों के पास तब तो माने भी। क्योंकि जब ये अपनों को नहीं दे सकते हैं और इतनी बड़ी खुशी में, जबकि इनके घर पे 3-3 बच्चे आए थे, इन्होंने तब अपनी बहन को रुला के भेज दिया था घर पे, तो क्या ये लोगों को दे सकते हैं कपड़े? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो इनके कमेंट्स आ रहे थे वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स थे, पॉजिटिव बहुत ही कम आ रहे थे। अगर लोग करते भी हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पूछते हैं कि वो 11 साल की बच्ची के बारे में आप क्यों नहीं बताते हो? आप अपने इंटरव्यूज़ में बोल के आए हो कि वो तो हमारा पर्सनल मैटर है, तो वो पर्सनल मैटर कैसे हो सकता है? आप उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? आप तो सब कुछ बताते हो। ये जो आपके ऊपर इतने सारी चीज़ें लगी हैं, आप उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो? तो लोगों के अधिकतर कमेंट्स इनके आप देखना यही होते हैं। पर भाई इन्हें तो ये है ना कि हमारे व्लॉग चलें, अब ट्रेंडिंग में चलें, क्योंकि सभी के व्लॉग ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। जैसे अब लवकुश कटारिया का भी ट्रेंडिंग में आ रहे थे और अभी भी आ रहा है। विशाल पांडे ने अपना व्लॉग डाला है, उसका ट्रेंडिंग में आ रहा है। शिवानी के लगातार मिलियंस में जा रहे हैं और इनका जो है वो इनके डाउन होते जा रहे हैं। क्योंकि भाई इतने सारे चैनल ही हैं, पूरा दिन इनको व्लॉगिंग करनी होती है। इनके बच्चों का चैनल अलग है, इनके 3-4 चैनल और उसके अलावा अलग हैं। इनको इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनानी होती है। और जैसे कृतिका ने बिग बॉस में बताया था कि हम तो पूरा दिन व्लॉगिंग करते हैं, हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं कैमरे वाले, और वहीं से ही एक कैमरा बंद होगा तो दूसरे की स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा खुल जाएगा स्टार्ट, तो पूरे टाइम कैमरा स्टार्ट रहता है। तो भाई चाहे बीमारी हो चाहे कुछ हो, कैमरा नहीं बंद होना चाहिए। डॉक्टर ट्रीटमेंट बाद में दे देगा, लेकिन कैमरा खुला होना चाहिए। अगर कैमरा नहीं हुआ तो फिर कोई सिंपैथी कैसे मिलेगी लोगों की, व्यूज़ कैसे आएंगे और पैसे कैसे कमाएंगे? अगर एक भी दिन व्लॉग नहीं बना तो भाई भूखे मर जाएंगे। मतलब ये हाल कर रखा है इन्होंने कि बीमारी में तो कम से कम छोड़ दो, आके हॉस्पिटल से बता दो नेक्स्ट डे कि कल तबीयत ख़राब हो गई थी, रात में ऐसा ऐसा हो गया। नहीं, उसी टाइम लिफ्ट से स्टार्ट, मतलब रूम से स्टार्ट होता है, लिफ्ट में भी कैमरा इनका बंद नहीं होता है इनका। अब लोगों को दिया जा रहा है लालच कि आप हमसे कपड़े लीजिए। अरे इनके पुराने कपड़े पहनने से अच्छा है जो लोग इनसे मांग रहे हैं वो अपने ही खरीद के ले लें। इनके लेने तो बेकार ही हैं, पता नहीं किस तरीके से दे दें ये कपड़े, क्योंकि जो अपनों को नहीं दे सकता वो दूसरों को क्या ही दे सकता है। और उसके पीछे आप इनको स्क्रीनशॉट दो, यानी कि इनको पॉजिटिव कमेंट करो, जो कि आजकल वड़ा पाव गर्ल ने भी किया है। उसको भी हमेशा, उसको तो नेगेटिव ही आते हैं, पॉजिटिव मेरे ख्याल से आता है या नहीं आते कमेंट उसको। तो उसने भी कि 5 लकी विनर्स को मैं आईफोन दूंगी, मैं ये दूंगी, मैं सबकी आईडी नोट कर रही हूँ, तब भी उसके बाद भी नेगेटिव ही कमेंट्स आ रहे हैं। तो अपने कमेंट्स को पॉजिटिव की एक तरीके से को भीख मांग रहे हैं, उसके बदले में हम देंगे। और वो पता नहीं है कि वो देंगे भी या अपनी ही टीम मेंबर्स के ये लोग नाम ले देते हैं कि हम इनको दे रहे हैं, किसी को क्या पता वो कौन है। क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग व्यूज़ बढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रीच बढ़ती है, उतने ज़्यादा ही व्यूज़ आते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग भाई पैसा आएगा। अगर व्यूज़ होंगे तो तभी तो पैसा आएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा।